हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम फिर एक नई क्लास के साथ उपस्थित हैं और आज की क्लास में हमें जानने की कोशिश करेंगे फ्रैक्शन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। फ्रैक्शन जैसा कि हम पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं, अब उनके क्वेश्चन की बारी आ गई है। तो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन यूपी टेट में आए हुए या अन्य एग्जामों में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का हम अध्ययन करेंगे और उन्हें तेज गति से कैसे सॉल्व किया जाए और तेज गति से कैसे सॉल्व करके उनके जवाब दिए जा सकते हैं, उनको आज हम जानने की कोशिश करेंगे। आइए आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये आपके पास रहे दो क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों को हम देखते हैं कैसे आसान तरीके से सॉल्व कर पाएंगे और पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। अब समझ में आ जाएगा क्वेश्चन तो फिर इनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, आसान तरीके से। आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। एक रिबन 2 सही 1/4 मीटर लंबा है, 2 सही 1/4 मीटर लंबा है। ऐसे 12 रिबन की लंबाई, रिबन का मतलब रस्सी होता है। एक रस्सी जिसकी लंबाई आपको कह रहा है 2 सही 1/4 मीटर है, एक रस्सी की लंबाई। ऐसे 12 रस्सी की लंबाई पूछ रहा है। कहने का मतलब यह है कि यदि आपको एक टॉफी का दाम दे दिया गया और कोई आपसे 12 टॉफी का दाम पूछता है तो आप क्या करते हैं, 12 का मल्टीप्लाई पढ़ देते हैं, मतलब 12 का पहाड़ा पढ़ देते हैं, 12 का उसमें गुणा कर देते हैं। सेम वही काम आपको करना है कि 2 सही 1/4 आपको यहाँ पे दिया हुआ है और 12 का पूछ रहा है तो सीधे 12 का मल्टीप्लाई करिए और आंसर आ जाएगा 4 दूना के 8 1 9। 9 बटे कितना आ जाएगा 4। 9 बटे आपको ये अगर 4 आ गया, इसमें आपका 12 का मल्टीप्लाई है, 4 3 12, 9 3 कितना हो जाता है 27। 9 3 27 से आपका रिबन की लंबाई आ जाएगी 12 रिबन की लंबाई। अगर एक रिबन की लंबाई 2 सही 1/4, खटा के आंसर करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है मोहनलाल अपनी पूंजी का 1/4, अपनी पूंजी का 1/4 भाग अपने लड़के को दे दिया, 1/3 भाग अपनी पत्नी को दे दिया और 1/8 भाग अपनी पुत्री को दे दिया। ठीक है, ये दे रहा है अपने भाग का पूरा भाग उसका 1 रहा होगा, उसका 1/4 दे दिया, 1/3 दे दिया, 1/8 दे दिया। देख लेते कितना भाग दे दिया, 1/4 प्लस 1/3 प्लस 1/8। देख रहे हैं ना, यहाँ पे एलसीएम बहुत अच्छे से जानते हैं आप, 24 आएगा। बहुत अच्छे से जानते हैं कि 4 3 8 का एलसीएम क्या आएगा 24। मुजबानी एलसीएम मैंने कर सिखाया आपको। 4 से जैसे भाग देंगे 24 में 6 बार 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। 3 से भाग देंगे आपको तो 8 बार 8 का 1 में मल्टीप्लाई 8, और 8 से भाग देंगे 24 में तो कितना बार जाएगा दोस्त, 8 से भाग 24 में 3 बार जाता है। 3 का मल्टीप्लाई 1 में करते हैं 3, ठीक है। जोड़ने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे जोड़ जो आपका आएगा 8 6 14 3 17, 17 बटे कितना 24। मतलब उसने क्या कर दिया, 24 भाग में से 17 भाग तो दे दिया। उसके पास टोटल कितने भाग रहे होंगे, 24 भाग यदि रहे होंगे तो उसमें से 17 भाग उसने दान दे दिया। 17 भाग दान दे दिया मतलब अपने लड़के को दे दिया, लड़की को दे दी, पत्नी को दे दिया और पुत्री को दे दिया। अब उसके पास क्या बचे हैं, हम उसकी बात करते हैं। उसके पास क्या बचे, यही तो पूछा है। अब उसके पास उसकी पूंजी का कौन सा भाग शेष रह गया, उसकी पूंजी का कौन सा भाग शेष रह गया, ऐसा बताइए। 24 में से 17 दे दिया तो बचेगा कितना 7, और किसका, पूंजी का। पूंजी कितनी उसकी है 24। इस भाग से आप आकलन कर पा रहे होंगे उसके पास पूंजी कितनी है 24 है, और उसमें से 17 दे दिया तो बचा कितना शेष 7/24, और 7/24 आपका यहाँ पे आंसर है। कहने का मतलब ये है कि जितना आपका उसका दिया हुआ उसका भाग था, भागों को मैंने जोड़ दिया। अब 1 में से इसको घटाते, ये जो मान आया है पूरा भाग 1 था, 1 में से ये 17/24 हम घटाते, 24 एक कम 24 में से 17 गया 7/24। या फिर हम समझ लें, क्या समझ लें कि 24 में से 17 तो दे दिया है, तो 24 में से कितना अभी उसके पास है 7 है, कितना में से 24 में से, सो 7/24 ये आपका आंसर आ गया। इसको आप समझिए। आइए नेक्स्ट महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन, आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन आइए देखते हैं। दोस्तों आपके पास दो और क्वेश्चनों को देखते हैं कैसे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, देखिए आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि किसी संख्या को 9/8 से गुणा किया जाए, कोई संख्या, कोई भी संख्या, एक मान ले सकते हैं आप, चाहें तो एक मान सकते हैं, वरना आप x मानना चाहें x मान सकते हैं। कोई संख्या को कह रहा है 9/8 से गुणा किया जाए। मान लीजिए इसमें आपको 9/8 से क्या करना है, गुणा करना है। इससे x में आप 9/8 से क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। अगर 9/8 से गुणा करने के बदले 9/8 से भाग दे दिया जाए, उस संख्या में 9/8 से आपको गुणा करना था, लेकिन आपने कर क्या दिया, इसमें 9/8 से क्या कर दिया, भाग दे दिया। देखिए ऐसे, इसमें आपने क्या कर दिया, 9/8 से क्या कर दिया, भाग दे दिया। तो कह रहा है कि भाग दे दिया तो परिणाम वास्तविक परिणाम से 17 कम आता है। मतलब ये वाला कम आता है, ये वाला ज्यादा आता है। मतलब इनके बीच में अंतर कितने का आता है, 17 का। मतलब इस परिणाम में और इस परिणाम में अंतर कितने का आता है, 17 का आता है। यही तो बोला क्वेश्चन। आइए सॉल्व कर लीजिए।
बहुत आराम से हो जाएगा। क्यों भाई, 9x बटे 8 होगा यहाँ पे, 9x बटे क्या होगा 8 होगा। भाग जब रहता है तो आप क्या करते हैं, आपको पता है, इसको गुणा में बदलते हैं और भाग के बाद जो होता है उसको आप पलट देते हैं, यही तो करते हैं। बराबर आपका कितना हो जाएगा 17। थोड़ा सा जगह की पाबंदी है, थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे। अभी देखिए जब ये हो गया तो 8x बटे 9 है, ये 9x बटे 8 है, 9 8 का एलसीएम, क्योंकि अभाज्य संख्या है तो एलसीएम इनका गुणनफल होता है, इसलिए इसका गुणा इधर कर ले, इसका गुणा इधर, तो 99 81x और 8 बटे 64x बटा कितना 9 8 72 और बराबर कितना आ जाएगा 17। देख पा रहे हैं आप, बराबर कितना आ जाएगा 17। अब गौर करिए 81 में से 64 यदि घटाएंगे तो ये बच जाएगा आपका 17x बटा कितना 64 इज इक्वल टू बटा कितना 72 बराबर 17। 17 से ये 17 ऊपर वाला कटेगा, बराबर का चिन्ह हो, इधर गूढ़े भाग में चीज़ें हो, इधर भी गूढ़े भाग में चीज़ें हो, तो ऊपर का ऊपर से नीचे का नीचे से कटता है। अब x बराबर क्या मिल जाएगा आपको, x बराबर क्या होगा 72 एक कम 72, x बराबर क्या पा जाएंगे 72 एक कम 72। तो ये आपका आ गया आपका आंसर 72। फिर से बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये बार बार पूछते हैं, ध्यान दीजिएगा। यदि किसी संख्या में कहता है कि भूलवश या त्रुटिवश या गलती से किसी लड़के ने 9/8 से गुणा कर दिया, जबकि उसे 9/8 से क्या करना था, भाग करना था, या भाग कर दिया गुणा करना था, ऐसे करके क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में आते हैं। तो यहाँ पे 9/8 से गुणा करने के बदले उसने 9/8 से भाग दे दिया उत्तर में। जाहिर सी बात है, गुणा करता तो ज़्यादा मान आता, लेकिन भाग दे दिया तो भाग मान क्या आ जाएगा, कम आ गया। अब मान कम आ गया तो उन मानों का अंतर कितने का है 17 का। ये गुणा किया था मैंने, ये भाग किया था, अंतर कर दिया। तो यहाँ पे आप भाग के बाद की चीज़ पलट जाती है ऐसे, 99 81 8 बटे 64, ये यहाँ पे हो गया अंतर 17x आ गया, 17 17 कट गया, ये 72 एक कम 72 आ गया और आपका आंसर ये आपका हो गया। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं आप। किसी धन का, देखिए हम सारी चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं, अब हम लगा रहे हैं क्वेश्चन, तो थोड़ी स्पीड तो होनी चाहिए ना। आइए, किसी धन का 1/6 भाग, किसी धन का, धन मान लेते हैं x और इसका 1/6 ले लेते हैं। फिर कह रहा है उसके 1/8 भाग से 75 अधिक है। कौन अधिक है, ये वाला अधिक होगा ना 1/6, किससे, इसके 1/8 से, x गुणते क्या कर लेंगे 1/8 यदि करेंगे तो इससे ये वाला, इससे मतलब कितना अधिक है 75, मतलब इन दोनों का अंतर कितना है 75 है। यही तो क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से फिर से पढ़ सकते हैं आप कि किसी धन का 1/6 भाग उसके 1/8 से, उसी धन के 1/8 से कितना अधिक है 75 अधिक है, मतलब ये अधिक है ये कम है, मतलब इन दोनों में अंतर कितने का हो जाएगा 75 का हो जाएगा। आइए हल कर लेते हैं। तो x/6 यहाँ पे है, यहाँ पे हो जाएगा x बटे कितना 8 इज इक्वल टू 75। अगर यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाता है 24, 6 चौक को 24 4x हो जाएगा, 8 3 की 24 3x हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो गया 75। अब देखिए 4x में से 3x जाएगा तो कितना बचेगा x। अब 24 का गुणा आपको 75 में कर देना, 24 का गुणा किस में कर देना है 75 में, तो 24 पच्चे 120 होता है। हम पढ़ देते हैं पहाड़ा 24 का, 24 पच्चे 120, 120 आपका हो जाएगा और 12 हासिल हो जाएगा। और 24 सत्ते 7 चौको 28, 7 दूना के 14, 168 होता है। 24 सत्ते 168 और 168 में 12 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 180। ये आपका आंसर आ गया 1800। x माना था उस संख्या को, आपको उस धन को आपने क्या माना था x माना था, तभी तो x का 1/6 किया था और x का मान कितना आ गया 1800, और 1800 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। वह धन क्या होगा आपका 1800। करना क्या था इसमें 1/6 में 1/8, 1/6 वाला भाग 1/8 से 75 अधिक, मतलब दोनों का अंतर कितना है 75 कर दिया, ये आपका आंसर आ गया। ऐसे भी क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आइए दो और बेहतरीन क्वेश्चनों को देखने की कोशिश करते हैं जो आपके पेपर में आए हुए हैं। दोस्तों आपके पास दो और क्वेश्चन जिनको हम देखते हैं। दिखा है एक बांस का, ठीक है, क्या है एक बांस का, ये बांस है, एक बांस का 2/3 भाग कीचड़ में है, 2/7 भाग पानी में है। 2/3 भाग कीचड़ में, 2/5 भाग पानी में है। तो अब इसका मतलब 2/3 भाग कीचड़ में होगा, 2/5 भाग पानी में हो गया। तो अब शेष बचा कितना था 5 मीटर पानी के ऊपर है, 5 मीटर, जो शेष बचा भाग है वही तो पानी के ऊपर होगा। तो शेष भाग हम निकाले, पहले शेष भाग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, शेष भाग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इनको जोड़ेंगे, पहले तो इनको जोड़ लें, ठीक है, पहले इनको क्या करें जोड़ लें, 2/3 और कितना 2/7। अगर जोड़ने की कोशिश करेंगे तो देखिए 7 दूना के क्या हो जाएगा, यहाँ पे पानी और कीचड़ में जो भाग था वो हमारा निकल जाएगा, 7 दूना के यहाँ पे हो जाएगा 14 और 3 दूना के 6 और 7 3 के 21, यहाँ पे हो जाएगा
7 दूना के 14, 3 दूना के 6 हो गया, 14 6 20, 20 बटा कितना हो गया 21। गौर करिएगा यहीं पे हो गया काम। अब 20 बटा 21, ठीक है, ये 20 बटा 21 मतलब टोटल 21 भाग था, उसमें से 20 भाग हमारा अब जा चुका है। 20 भाग हमारा क्या हो गया है, जा चुका है। मतलब 20 भाग हमारा क्या हो गया, 21 में से 20 भाग कीचड़ और पानी में हो गया। एक भाग केवल शेष बचा है, किसका, 21 का एक भाग, मतलब इतना हमारा शेष है, यही हमारा शेष है। ये मैंने आपको बताया था, एक में से इसको घटाइए, चाहे आप ऐसे समझ लीजिए कि 21 में से 20 भाग तो चला गया, क्योंकि कीचड़ वाला और पानी वाले भाग को ही हमने ऐड किया है, तो ये चला गया, तो कितना बचा, एक भाग शेष बचा, किसका बचा, 21 का बचा। यही एक भाग जो शेष आपका 1 बटा 21 है, यही तो कितना दिया है, 5 दिया है। मतलब 1 बटा 21 आपका बराबर कितने के है, 5 मीटर के। और एक भाग टोटल कितने को हो जाएगा, 21 पच्चे 105 मीटर। 21 पच्चे कितना हो जाएगा, 105 मीटर। और आपका आंसर हो जाएगा 105 मीटर। यहाँ पर फिर से एक बार देखेंगे, जो भाग कीचड़ में था, जो भाग आपका बाहर था, उसको आपने ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद जो आया आप देखेंगे 21 में से 20 भाग चला गया, एक भाग बचा 21 का, एक भाग बचा हुआ किसका, 21 का, यही आपका 5 के बराबर है। और एक भाग हमारा टोटल आ जाएगा 21 पच्चे 105, और एक भाग ही तो बांटा गया है उस बांस का। ठीक है, आ जाते हैं यहाँ पे, देखिए ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसका आंसर मतलब देखते ही कर देंगे आप। कैसे, महेश के पास कुछ गायें थी जिसका 1 बटा 4 भाग। अच्छा, महेश के पास जो गायें होंगी वो गायों की संख्या ऐसी न होगी, ऐसी तो संख्या जरूर होगी जो 1 बटे 4 से कट रही हो, मतलब 4 से कट रही होगी, तभी तो वो बेचेगा। 1 बटा 4 का मतलब क्या हो रहा है, किसी का 1 बटा 4, मतलब जितनी गायें हैं उस टोटल गायों का 1 बटा 4, मतलब वो 4 से कट रहा होगा, ऐसी संख्या होगी 4 से कट रही होगी। आपके पास लास्ट में पूछा कि उसके पास कुल कितनी गायें थी, तो जो कुल गायें होंगी 1 बटे 4 का मतलब है 4 से कट रही होंगी, तभी ना काट करके वो जितना बचा मतलब 1 बटा 4 भाग को बेच दिया होगा। तो इसमें जो नंबर आपको 4 से कटने वाला मिलेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 80 है, बकिया कोई 4 से कट नहीं रहा है, बट इसको लगाते भी हैं। 1 बटा 4 भाग उसने बेच दिया, ध्यान से देखिए, 1 बटा 4 उसने बेच दिया है, ये आपने बेच दिया, क्या किया, बेच दिया। अब बचा कितना, शेष, जिसको आप शेष कहते हैं, ये बचा कितना, मतलब 4 में से 1 भाग बेच दिया है, तो शेष कितना बचेगा, 3 बटा 4। 4 में से 1 भाग आपने बेच दिया, तो बचा कितना, 4 में से 3 भाग बच गया है। और वही आपका कितना है, 60 के बराबर है, वही आपका कितना है, 60 के बराबर है। तो ये आपका हो जाएगा बचा भाग 60 बराबर 3 बटे 4, यही ना। तो 3 से अगर इसको काट दे तो 20 तिहाई 60, यहाँ पे 1 और 4 से गुणा कर देंगे तो 20 चौको 80, कितना, 1 भाग कितना के बराबर आ जाएगा, 80 के बराबर आ जाएगा। मतलब टोटल गायें कितनी हो जाएंगी, 80। तो एक आपका तरीका रहा कि पहला जो परसेंटेज आपको पहला जो बटा दिखाई दे रहा है उससे टोटल नंबर कट रहा है क्या, क्योंकि टोटल का ही वो बोला। अगर एक ही नंबर मिल जाए कोई 4 से कटने वाला तो आंसर ऐसे हो गया। वरना आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि बेचा, कितना बेचा, 1 बटा 4 भाग बेचा, जो बेचा उसने है वो गाय का कितना बेचा है, 1 बटा 4 भाग बेचा है। तो बचा कितना उसके पास, मतलब 4 में से 1 ठो बेच दिया तो 4 में से 3 ठो बच गया, किसका, 4 में से, और यही उसका कितना है, 60 के बराबर है। तो 3 से हमने 60 को ऊपर काटा तो 20 बार में, और 20 चौको क्या हो गया आपका 80 ना, 20 चौको क्या हो गया 80। तो मतलब टोटल कितना हो गया 80, और 80 आपका क्या आ गया आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आप समझ पाए होंगे। थोड़ा मैं तेज़ गति से बताने की कोशिश किया हूँ, थोड़ी तबीयत भी अच्छी नहीं है, मैं बहुत अच्छे से बता नहीं पा रहा हूँ आपको, ठीक है। फिर भी जितनी कोशिश हमने की है कि आपको बातें समझ में आ जाए। आपको ये क्लास कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताते रहिए, हौसला अफजाई होता रहता है और पढ़ाने में एनर्जी मिलती है। आपके उस कमेंट, आपके बातों से एनर्जी मिलती रहती है, और आप को आगे ऐसी ही क्लास मिलती रहेगी, ऐसी ही वीडियो आपको अच्छी जाती रहेगी। लेकिन आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।